अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखें चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप बनाना सिखाऊंगा। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी इस सैलरी स्लिप के अंदर आपको जो एम्प्लॉय की डिटेल है वो बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रही है। मैं जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी के अंदर मेंशन करता हूँ एम्प्लॉय की आईडी, तो मेरे सामने उस एम्प्लॉय की मुकम्मल डिटेल आ जाती है, जिसमें उसका नाम, डिपार्टमेंट कौन सा है, डेजिग्नेशन क्या है, कितने दिन काम किया, कितना ओवर टाइम लगा, टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल डिडक्शन कितनी हुई, और नीचे यहाँ पे नेट पे बता रहा है और लास्ट में आ जाएंगे सिग्नेचर। आपने सिंपल कंट्रोल पी प्रेस करना है और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब आपके सामने जो ऑटोमेटिक ये डाटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, इसके लिए मैंने एक अलहदा से सैलरी शीट क्रिएट करके रखी है। ये तो बहुत ही सिंपल मैंने सादा सैलरी शीट बनाई है। अगर आप बेहतरीन और ऑटोमेटिक सैलरी शीट बनाना चाहते हैं तो उसकी भी एक अलहदा से मैंने वीडियो बनाकर रखी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब ये सैलरी स्लिप बनती कैसे है, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक न्यू शीट में चले जाएँ और यहाँ पर पहले हम एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको ना बॉर्डर के थ्रू सारा फॉर्मेट समझाऊंगा, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा और ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप एक सेल सेलेक्ट करें और बॉर्डर लगा दें। इसके बाद आप 3 सेल सेलेक्ट करें और यहाँ पे बॉर्डर लगा दें। लेकिन उससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले आप पेज की सेटिंग कर लें। अगर आपने पेज की सेटिंग नहीं की है तो फिर आपके लिए बनाना खासा मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे होगी कि आपने पेज लेआउट में जाना है, यहाँ पर आपको साइज़ मिल जाएंगे, ये ओरिएंटेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं, आप जो भी रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसे सिलेक्ट कर लें। मैंने जैसे यहाँ पे लैंडस्केप किया तो अब ये देखिएगा ये आपको साइड पे लाइन दिखाई दे रही है, मुझे बता रहा है कि ये पेज टोटल इतना है। अब आप देख सकते हैं नीचे यहाँ तक है पेज और साइड पे से यहाँ तक है। तो इसके अंदर रहते हुए हमने सारी सैलरी स्लिप क्रिएट करनी है। अच्छा, इतना करने के बाद आपने इन 3 सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इतना हो गया। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, जितना आप रखना चाहते हैं, जितनी आप एम्प्लॉय की डिटेल रखना चाहते हैं उतना आप सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये सब के ऊपर लग जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी के साथ, एक सेल को छोड़ के यानी एक कॉलम को छोड़ के नेक्स्ट वाली आपने सेल के ऊपर इसे पेस्ट कर देना है। तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपने क्या करना है, इसमें एम्प्लॉय की डिटेल फिल करनी है। एम्प्लॉय की आईडी लिखने के बाद आपने सिंपल जी और बी को सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया और एक सेल के साइज़ को आपने यहाँ से इंक्रीज़ कर देना है। तो इन दोनों को जो साइज़ है वो इक्वली इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने एक सिंपल काम करना है, वो क्या होगा, इन सबको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपने बॉर्डर पे जाना है और यहाँ पे कर लीजिएगा नो बॉर्डर, और फिर बॉर्डर पे जाइएगा और यहाँ पे कर दें थिक बॉर्डर। तो आपको कुछ इस फॉर्म में ये दिखाई देगा। मैं आपको इसकी जो ग्रिड लाइन है वो हटा के दिखाता हूँ। अब देखिएगा ये कुछ इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इससे ऊपर वाला जो सेल है इसे आप सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ पर सैलरी स्लिप का जो टाइटल है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसके साइज़ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, सेल के साइज़ को, और अगर आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर वाली जो है सेल को सिलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पर अब एड्रेस आप टाइप करेंगे। एड्रेस टाइप करने के बाद सेम आपने इससे ऊपर वाला सेल जो है वो सिलेक्ट करने हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देना और यहाँ पर आपने कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम लिखने के बाद सेम आपने वैसे ही इसके साइज़ को बढ़ाकर सेल के, और इसका यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा दीजिएगा। और अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब आप देखिएगा, मैं आपको इसके जो ग्रिड लाइन है वो हटा के दिखाता हूँ। अब आपको कुछ इस फॉर्म के अंदर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोबारा यहाँ पे ग्रिड लाइन चेक कर देते हैं। अब आपने सेम नीचे भी यही काम करना है। अब आपने यहाँ पर जो एक सेल को छोड़ के एक रो को, इससे जो नीचे वाली ये जो रो है इसे आप छोड़ने के बाद इन 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, और इसी तरह आपने आगे वाली 2 सेल सिलेक्ट करने हैं और इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इनको सिलेक्ट करने के बाद
जितने भी सेल के यहाँ पर जो सैलरी की डिटेल है वो रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिंपल आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो ये सब के ऊपर लग जाएगा। मैं इसे बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको ये ईजिली दिखेगा कि मैंने क्या किया। अब ये देखिएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, इन 2 सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल सी प्रेस करें, इसके नीचे एक सेल छोड़ के आप दोबारा कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिएगा। अब आपने इन दोनों सेल को कॉपी करना है कंट्रोल सी के साथ, और यहाँ पर लाकर ये जो कॉलम है इसे छोड़कर यहाँ पर लाकर इसे कंट्रोल वी कर दें, तो सेम ये यहाँ पर कॉपी हो चुका हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो मेंशन कर देनी, यहाँ पर अर्निंग और यहाँ पे डिडक्शन का कर देना है। तो सिंपल मैं इससे ऊपर वाले 2 सेल को ऊपर जो है बॉर्डर हटा देता हूँ, यहाँ से भी बॉर्डर हटा देते हैं क्योंकि जो हमने डिटेल की हेडिंग देनी है वो थोड़ी सी अच्छी दिखे इस वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्निंग और इसके आगे लिख देंगे यहाँ पर अमाउंट। सेम आपने यहाँ पर लिखना है डिडक्शन और यहाँ पर लिख देना है अमाउंट। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा और बॉर्डर में जाकर यहाँ पे थिक बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको कुछ इस फॉर्म में ये दिखाई देगा। इसी तरह फिर आपने सेल को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर भी थिक बॉर्डर लगा देंगे, आउटसाइड का थिक बॉर्डर, और आप इस अर्निंग वाले के ऊपर भी थिक बॉर्डर लगा दीजिएगा और यहाँ पर डिडक्शन के ऊपर भी आप थिक बॉर्डर लगा सकते हैं। अभी आपको इनके दरमियान में स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आप इसकी स्पेस को यहाँ से कम कर सकते हैं। तो अब आपको कुछ इस फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है। सिंपल आपने यहाँ पर भी वही काम करना है, आप दोनों सेल को सिलेक्ट कीजिएगा और थिक बॉर्डर आउटसाइड वाला आप लगा दीजिएगा, तो आपको कुछ इस फॉर्म में अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इनके जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है आप उसको भी बढ़ा सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल अर्निंग और यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिडक्शन। ये चीज़ें लिखने के बाद टोटल अर्निंग और टोटल डिडक्शन के बाद आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल बी के साथ मैंने कर दिया। अब आपने क्या करना है, इससे नीचे वाली जो रो है उसे छोड़ के यहाँ पर आपने कुछ सेल सेलेक्ट कर लेने हैं और इनको मर्ज एंड सेंटर कर देना है, और यहाँ पे लिख देना है नेट पे। नेट पे लिखने के बाद आपने आगे वाली 2 सेल सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पर कर देना है मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो अब सेम आपने चाहते हैं कि इस जैसा साइज़ यहाँ पर भी रखना टोटल अर्निंग का, तो आपने क्या करना है, टोटल अर्निंग के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दे और यहाँ पर क्लिक कर दें, तो आपके सामने ये जो उसका साइज़ है वो आ जाएगा। आप इसे अगेन मर्ज एंड सेंटर यहाँ पर कर दें। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे भी आप सिंपल बॉर्डर लगा दें। ठीक है, अब मैं आपको ये जो ग्रिड लाइन हटा के दिखाता हूँ ये कितना अच्छा लग रहा है। अब ये देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से बन चुका हुआ है। सिंपल आपने यहाँ पर इसके ज़रा साइज़ को भी आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा दिखने में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेंटर पॉइंट में मैंने इसे रख लिया। इसके बाद आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, वो क्या होगा, आपने सिंपल बी के ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो एक न्यू कॉलम आपके सामने ओपन हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस बी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एल को सिलेक्ट करना है। सिंपल आपने एक ही साइज़ के एक सेल के साइज़ को कम कर देना है। जैसे आप कम करेंगे तो इसका दोनों का साइज़ कम हो चुका हुआ है। आपने आउटसाइड पे बॉर्डर लगाने के लिए इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक कर लिया और मैंने आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया, तो अब आपको कुछ इस फॉर्म के अंदर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लास्ट में हमने लगाने थे सिग्नेचर, वो कैसे लगेंगे, आपने इन सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर बॉर्डर में जाकर बॉटम बॉर्डर पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके सामने ये बॉर्डर लग चुका हुआ है। यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा एम्प्लॉय के सिग्नेचर, और सेम आपने यहाँ पर भी करना है, सेल को सिलेक्ट करें और बॉटम बॉर्डर लगा दें, तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है वो लग चुका हुआ है। अब आपने यहाँ पे लिख दें सुपरवाइज़र के सिग्नेचर और यहाँ पर आप लिख दें एम्प्लॉय के सिग्नेचर। सिग्नेचर लिखने के बाद अब आप देखिएगा, इससे मैं सिंपल कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो अब आपको कितना बेहतरीन तरीके से ये दिखाई दे रहा है। सिंपल आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो इम्पोर्टेंट काम है वो करना है। इसके ऊपर जो ऑटोमेटिक एंट्री होगी वो कैसे होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक न्यू शीट चाहिए और यहाँ पर हम एम्प्लॉय की डिटेल लिखेंगे और सैलरी शीट क्रिएट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, सैलरी शीट एक अलग से मैंने बना कर रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल मैं सैलरी शीट एक क्रिएट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सी सैलरी शीट क्रिएट कर लिया जिसके अंदर मैंने एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय के नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कितने दिन काम किया, ओवर टाइम, ये सारा वही कुछ मैंने लिखा है जो मैंने यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें टाइप कर दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जो हमारी एम्प्लॉय की आईडी है, जितनी भी हमारी यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल लिखी है, हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा काम कर लेते हैं। आप ये देखिएगा, इसको हम दे देते हैं 1। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो हमारा फार्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये फर्स्ट कॉलम है, ये है सेकंड कॉलम, और इसी तरह आप इसको ड्रैग करवा लें तो देखते हैं हम टोटल कॉलम हमारे पास कितने हैं। यहाँ पे इसे फिल सीरीज कर देते हैं। टोटल हमारे पास 10 कॉलम है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, वो कितने कॉलम पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। इस बात को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अच्छा, फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो कैसे लगेगा। सैलरी फॉर्मेट बनाने के बाद आपने एम्प्लॉय आईडी के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल आपने जाना है डाटा में, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट, सेलेक्ट करेंगे। सोर्स में जाकर अब आपने सोर्स इसको देना है, वो होगा आपका जो एम्प्लॉय आईडी, उसका हम सोर्स यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, सिंपल आपने ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो है आपकी डाटा वैलिडेशन जो लिस्ट है वो यहाँ पर आपके सामने आ गई है। अब मैंने सिंपल यहाँ पे 1 लिखा है, कोई डिटेल नहीं आ रही। तो अब फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला यूज़ होगा वी लुकअप का। तो हम अप्लाई करेंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले हमने इसको देनी है सोर्स, तो वो हम यहाँ पे ना एम्प्लॉय की आईडी वो हम दे देंगे, फिर लगाएंगे कोमा। इसके बाद हमने टेबल देना है मुकम्मल, कहाँ से ये हमने डाटा उठाना है। तो ये पूरा टेबल आपने जितना भी लिखा होगा ना, जो एम्प्लॉय की डिटेल लिखी होगी उसे सिलेक्ट आप करेंगे। इसके बाद आप लगाएंगे कोमा। अब आपने ये देखना है कि जो एम्प्लॉय के नेम के ऊपर मैं फार्मूला लगा रहा था, तो एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो कहाँ से मैं उठाना चाहता हूँ, ये सेकंड वाले कॉलम से। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर कोमा, और यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। सिंपल आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय का यहाँ पर नेम शो हो रहा है, हसनैन। ठीक है, अब ये देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात, अब मैं जैसे यहाँ पर रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं रिमूव 0 रखूँ तो यहाँ पे कोई एरर ना आए। उसका क्या तरीकाकार होगा, उसका ये होगा, यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, अब ये हसनैन आ रहा है। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने क्या करना है, वी लुक फार्मूला में जाना है, उससे पहले आपने लगा देना है इफ़ एरर, ये लगाएंगे, और लास्ट में जाकर आपने लगाना है कोमा, और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाकर ब्रैकेट कर देनी है क्लोज। सिंपल आप एंटर करेंगे। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ से 1 को रिमूव कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर मुझे एरर शो नहीं करवा रहा। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैं दोबारा 1 लिखता हूँ तो अब यहाँ पर हसनैन मुझे बता रहा है। इसी तरह अपने डिपार्टमेंट के ऊपर जाना है, वो कैसे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने कंट्रोल पहले फार्मूला सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल C के साथ कॉपी करना है। इसके बाद आपने डिपार्टमेंट में जाना है, यहाँ पर कंट्रोल V कर देना है। अब आप देखिएगा डिपार्टमेंट में कौन सा आपने उसको दिया हुआ था कॉलम नंबर, तो डिपार्टमेंट का नंबर था 3। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डिपार्टमेंट में जाकर सिंपल 2 की जगह यहाँ पर लिख देना है 3। मैं यहाँ पर 3 टाइप करता हूँ। अब आपको बता रहे हैं डिपार्टमेंट इसका कॉल सेंटर है। सेम आपने वही जो है तरीका दोहराना है। कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, फिर आपने जो डेजिग्नेशन है यहाँ पर जाकर कंट्रोल V के साथ पेस्ट करना है। जो डेजिग्नेशन का कॉलम होगा वो है 4, एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेजिग्नेशन उसकी आ गई है। सेम आपने वर्किंग डेज पे जाना है, कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखेंगे 4। अब मुझे यहाँ पर वर्किंग डे, बल्कि 4 तो इसका था, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 5 आ गया, तो टोटल वर्किंग डेज आ गए। 5 के बाद यहाँ पर 6 था, क्योंकि मैंने पहले से ही उसे सेट किया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको शो करवा रहे हैं ना, ओवर टाइम 6 पे है, बेसिक सैलरी 7 पे है, तो मैंने उसके मुताबिक इसको सारा सेट किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं सिंपल लगा रहा हूँ ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से बनाते वक्त कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर चला गया 6 तक। अब आपने टोटल अर्निंग के लिए आना है, तो अर्निंग के लिए यहाँ पर आप डिटेल वगैरह जो भी आप मेंशन करना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल V के साथ पहले पेस्ट करेंगे और यहाँ पर 7 कर देंगे कॉलम नंबर। तो यह उसकी सैलरी बता रहा है। यहाँ पे पहले थोड़ी सी मैं डिटेल लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। डिटेल लिखने के बाद अब आपने अलाउंसेस के लिए देखिएगा, यहाँ पर अलाउंसेस के अंदर कॉलम नंबर 8 है। तो सिंपल आपने क्या करना है,
पहले आप इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया और अलाउंसेस में आकर इसे पेस्ट मैंने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल वी के साथ, और यहाँ पर मैं कर दूँगा 8। एंटर करूँगा तो ये मेरे अलाउंसेस यहाँ पर शो करवा रहा है। ओवर टाइम के लिए 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो यहाँ पे सिंपल मैं 9 लिख देता हूँ। एंटर करूँगा तो ओवर टाइम आ गया। अब 0 ये देखिएगा सेम बता रहे हैं ना ओवर टाइम। उसके बाद आपको यहाँ पर लोन डिडक्शन के लिए मैंने 10 पे रखा हुआ था, तो मैं सिंपल कंट्रोल वी पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है। और ये डिडक्शन भी मेरी यहाँ पर शो हो गई। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे टोटल कैलकुलेशन बताए। उसके लिए बड़ा सिंपल फार्मूला है, आप लगाएंगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन, इसको आप कर लें सिलेक्ट और ब्रैकेट कर दें क्लोज, एंटर करें। टोटल डिडक्शन में क्या होगा, इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन, डिडक्शन को आप कर लें सम ब्रैकेट करें क्लोज, एंटर। अब आपने नेट पे निकालना है, वो कैसे निकलेगा, इक्वल SUM यूँ भी आप कर सकते हैं सम, इसको अर्निंग को सम करें ब्रैकेट कर दें क्लोज, फिर माइनस करें SUM सम और यहाँ पर टोटल डिडक्शन को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट कर दें क्लोज, एंटर। अब ये देखिएगा मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करके दिखाता हूँ, बल्कि एंट्री क्या करना है, यहाँ से ऑटोमेटिकली फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ 6, अब मुझे बता रहा है, ये देखिएगा इसका पूरी डिटेल बता रहा है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1, बल्कि 2 लिखते हैं, 1 तो पहले भी लिखा हुआ था तो उसकी बता रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ ओवर टाइम किसका लगा हुआ, ओवर टाइम लगा हुआ है जी टी के ऊपर, तो टी के ओवर टाइम वाले यहाँ पे लिखते हैं 2, 3। अब आपको यहाँ पर ओवर टाइम बता रहा है, यहाँ पे डिडक्शन कोई नहीं बता रहा है, यहाँ पर ओवर टाइम बता रहा है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 लिखता हूँ, अब ये देखिएगा यहाँ पर 0 बता रहा है। अब देखते हैं जिसकी डिडक्शन कुछ हुई हो उसका डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हुई है जी अलीम की, ये नंबर 4 पे है, तो यहाँ पर मैं सिंपल 4 एंट्री करता हूँ। अब ये देखिएगा डिडक्शन बता रहा है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर मज़ेदार बात बता रहा है कि टोटल अर्निंग कितनी है, उसमें से कितनी डिडक्शन हुई है और नेट पे कितनी बता रहा है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कंट्रोल सिंपल P प्रेस करें आप और इसका यहाँ पर सिंपल प्रिंट दे दें। बाद में आप यहाँ पर एम्प्लॉय के सिग्नेचर करवा सकते हैं और सुपरवाइज़र के सिग्नेचर होंगे, तो आपकी इस तरीके से जो सैलरी स्लिप है ऑटोमेटिक वो तैयार हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल